अभिमन्यु का रोल किस तरह हुआ था और अभिमन्यु ने क्या किया था, किसका पुत्र था, क्या भूमिका निभाई थी महाभारत के युद्ध में। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और जब वो गर्भ में था अपनी माँ के, उसकी माँ को 6वां महीना लग रहा था शायद। तो अर्जुन वो तो देखा है, तुमने देखा था दिन में इसी पे तो गया था। हाँ देखा नहीं हो तो क्या कह रहा है, अर्जुन बता रहा था उसे द्रौपदी को चक्रव्यूह रचना कैसे तोड़ी जावे। तो जब बता रहा था ना तो सारी बात गर्भ में ही सुना, उसी में सारी बात सुना और 7वें द्वार की तोड़ने की विधि बतावा है वो। तो उसे नींद आ जा। अरे मुझे भी नींद आ गई, मैं देख तो रहा था तो मुझे चक्कर मुझे भी नींद आ गई। अरे उसे छोटे से भी बेटा उसे तो नींद आनी, ये माँ सोगी तो बच्चा ही सोगा, तो वो दूरी रह गया कहानी उसमें। वो पूरी नहीं सुन पाता क्योंकि उसकी माँ तो वो तो सुन सका था, वो किकर सुन लगा। तो अर्जुन ने फिर जब देखा तो सही थी इसकी, वो तो पेट में सुनन था पेट में। अर्जुन ने बंद कर दी थी ना सुनाने ही। अच्छा जब वह सो गई। हाँ जब वह सो गया क्या तो सो गई, फिर वो किसे सुनाता, उसे पता वो सुन रहा छोटा सा बच्चा। तो उस टाइम पर अगर वो जागती रहती उसकी माँ तो उसे ना अभिमन्यु को पता लग जाता कि हाँ 7वां द्वार भी कैसे तोड़ा जाए। और तो जब युद्ध में जावे है ना, उन्होंने धोखे थे, इन्होंने दुर्योधन ने धोखे थे चक्रव्यूह रचना का वो रख दिया था। अगर चक्रव्यूह रचना होगी अर्जुन बेच दिया कहीं और, वो लास्ट में नहीं मरा था क्या तुम? हाँ अर्जुन जाना था उसे तोड़ना चक्रव्यूह को, वो असल में वो पूरी सुनता पेड़ तो जाता। हाँ तो अर्जुन को लारा लगा लिया, तो दूर लेते गए, युद्ध करते करते मार थी। पता नहीं कौन था जो उसके साथ युद्ध कर रहा था अर्जुन के उस टाइम पर। उस चीज को अर्जुन ही जाना था तोड़ना, बाकी 4 भाई थे अर्जुन के, भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव, इनमें तो कोई नहीं जाना था। तो उसे तो लेके लारा लगा कर इधर चक्रव्यूह रचना रच ली उन्होंने, साथ के साथ मारा थी गुरु द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण, सारे महान योद्धा, कर्ण, दुर्योधन और वो दुशासन और भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, और ये सब के सब इकट्ठे हो गए जब युद्ध कराया ना। तो वो 14 वर्ष का कुल हुआ अभिमन्यु। तो वो तोड़ता तोड़ता द्वार मतलब चक्रव्यूह को तोड़ता तोड़ता अंदर बढ़ जा, अंदर तो बढ़ने का जाना था, तो उस मत तोड़ गए सब बाहर लिखने नहीं जाना था। तो जिस टाइम उनने तोड़े ना वे 7वें द्वार में बढ़ गया, युधिष्ठिर दुर्योधन भीम और ये रह गए पीछे, ये सेना ना घुसन नहीं दी उसके साथ साथ, एकदम में रास्ता बंद कर लिया। और जब अंदर बढ़ गए ना तो बेचारा जो मेरा थोड़ा सा रह गया था, एक तो फोन डाउन हो गया था मेरा, उसे देख कर ना वहां से इतनी रोनी आ गया ना। मैंने वो तो देखा जिस टाइम उसे मार दिया उसका वो क्या बोला हमारा बीच जब देखा तलवार मारा, कान सूड़ कर ताऊ चाचा हो इसके अभिमन्यु के, मुझे कितर मारा उसे 14 साल के जाकर तो कितने बड़े बड़े मारे थे ना मरते। उसके ना पहिया हो, पहिया भी ठाकर युद्ध करा, हार नहीं मानता, पहिया ठाकर जब सारे के सारे साथ लड़ गए और 700 के आगे वो पहिया उड़ा दिया उन्होंने, वो भी काट दिया और उसे ना तलवार में घोप दी इसके पेट में, पीस बना दिए और वो तड़प रहा वो बहुत बुरी डाड़, मैं देखता नहीं और हाँक मार रहा तड़पता मरता देख पिताश्री। अब देखो इन्होंने मुझे धोखे से मारा, मुझे इतने जनों के साथ लड़ता वीर गति को प्राप्त होगा, बहुत जोर की हाँक मारी थी इन्होंने बेचारे ने, फिर वो मर जा नहीं देखता जोन सा उसके साथ शुरू वाले
वो तो दमादम शुरू जो चक्रव्यूह होना होना तो 2-3 को तो तोड़ते चले जा। हाँ और पीछे रह जा। मेरा जाना पीछे थोड़ा बहुत साथ मिल जाता उसके ताऊ चाचा होगा भीम का युधिष्ठिर का नकुल सहदेव का अंदर घुसने लेती सेना उन्हें उसे ले लिया अंदर। उसे नहीं तो ले मारना ना। हाँ 14 साल के ने कितना बड़ा इतिहास रचा उन्होंने। नाम आज तक अमर है उसका दुनिया में। जब भी तो से याद करा कायर नहीं था वो भागा नहीं आई युद्ध को छोड़कर जान बचा कर वहीं से लड़ता लड़ता मर गया। एक पुत्र हो इनका यो फिर उसके आगे थोड़ी कवच फिर वो सारी लीला सीखी होगी कृष्ण की। कृष्ण फिर सारा खेलियो कृष्ण का नहीं बचाया उसी की नाम तो कर रहा वो एक दूसरे का एक दूसरे को नमटा रहा कर रहा है और चक्र उंगली पर चला रखा और सबकी नाड़ काटता फिर रहा अपने आप। बता इससे चतुरी जो खाटू श्याम इनमें से जो दान दिया था ना अपना वो सिर इनने तो देखा था वो चक्र चलता दिख रहा मुझे। हाँ जो खाटू श्याम है ना ये पर्वत पर रख दिया था इसका शीश अब यहाँ बैठा ना तू देखा सारा युद्ध महाभारत का। और उसे ही पता है सिर्फ इस बात का। हाँ चक्र वो चल रहा था क्या बोल रहे थे मतलब चक्र चलता था मुझे तो सारे में। हाँ वो चल रहा था तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं था जो मतलब पूरे महाभारत के युद्ध को बता सका था कौन जीतता और किसने किसा मारा और किसने युद्ध जीतता। सिर्फ खाटू श्याम ने देखा था और खाटू श्याम को पता कि हाँ मतलब युद्ध कैसे जीता गया और किन की विजय हुई। फिर लास्ट में जो बचे थे ना पांडु क्योंकि सत्य थे तो सत्य के रास्ते पे थे जब ये कुछ क्षण गए ना उसे आज भी देख बस की वहां से उसमें खाटू श्याम में खाली बस उसका मुकुट है नाड़ नाड़ है अमर है ये देख लो। और पता किसका पुत्र था ये बर्बरीक जिसे का मैं इसे कई सारे नाम एक तो बर्बरीक है इसका नाम एक है खाटू श्याम। और देख इसकी पूजा भी ईद होने लगी ज्यादा कलयुग में कहा था उनने कृष्ण भगवान ने और उसने कलयुग में बलराम ने कलयुग में कि तू तेरी पूजा ना उसमें कलयुग में तेरी पूजा होगी और वही हो रही और देख वही हो रही खाटू श्याम को सबसे ज्यादा मान रहे लोग सबसे ज्यादा पूजा हो रही इसकी। और क्या है शीश है बस यो अगर यो वहां गया राजस्थान के आदमी और मन है पता किसका लड़का था यो दुर्योधन न उसका भीम का लड़का था यो। अगर ये अपने पापा की तरफ से लड़ता ना 5 पांडवों की तरफ से अगर ये लड़ता तो ये उन्हें मारता ये सबको फिर ये कमजोर होते हुए फिर उनकी तरफ चले जाता। इसका कहना ये था जो भी कमजोर दिखेगा ना मैं उसका साथ दे दूंगा और ये इतना शक्तिशाली था ये अकेला ही महाभारत को जिता देता। मुझे हर आदमी को तो कोई नई गाड़ी भी ले रहा है कुछ भी ले रहा है ना उसमें सबसे पहले मूर्ति खाटू श्याम की लगा। हाँ तो क्या समय पूज रहा है देख और इसके तो खुले पर्चे भक्तों का पूरा साथ दे यह बात तो पक्की क्योंकि एक क्या मैंने कई बार इसका वो देख लिया हिसाब खुद अपने धाम मनोना धाम में भी तो सीधी पूजा मनोना धाम का लगा मनोना धाम श्याम है मनोना धाम में ही तो ये खाटू श्याम। हाँ तो श्याम से ही तो क्या खाटू श्याम वही गई तो वही तो इसकी मूर्ति रखी हुई वहाँ ना वो जल देव है मनोना धाम में और वहाँ पता नहीं कितने मरीज जा मैं ठीक हूँ मैं जब वो मंदिर में से निकल कर मतलब वहाँ बाहर आवा ना जहाँ से भीड़ लगी रहा है और सबके ऊपर वो जल सा फेंक मनु कह रहा बहुत से आदमी वही ठीक हो जाओ। शक्ति है वो लोग हम कुछ नहीं देखते ना हम किसी का पूजा पाठ बताओ नाम कोई सामान ले नाम कोई सामान लिख कर देव हम तो सिर्फ जल देव एक लड़का वहाँ लड़के में तो जो जल लिख रहा है वो ही देना है हाँ मैं कह रहा वो हम तो सिर्फ सबको जल ही पिलावा और जल ही यहाँ से देवा और फूल और पैसे पता छत पता नहीं फेंक जाए में दूर दूर जिसके हाथ में आ गए डेट स्वीकार होगी और जिसके हाथ में आए उनके भागे बस भाग की बात है किस्मत की बात है जो दूर है कहाँ मिल लेते कुछ नहीं लेते कुछ भी
ऐसे ऐसे आदमी गए वहां दुनिया से, जा रही माँ। वहां से मनु कह रहा है सबसे ज्यादा मानना उसके राजस्थान के आदमी, और राजस्थान में ही है वो, राजस्थान में ही है वो, वहाँ बहुत दूर है तो वहाँ के आदमी ज्यादा मानना तो मानते नहीं हूँ। हाँ, बागड़ वाले को नहीं मानते हैं, बागड़ वाले को तो जानते भी नहीं। मैं तो कह रहा उसे नहीं मानते, लेकिन इसे खाटू श्याम को बागड़ वाले बाबा जी को तो मुँह कहा है मैं अब 14 पागल आ रहे हैं। श्रद्धालु जाना है ना वहां से लगाए देख 14 पागल फिर गए यहाँ से, मुँह कहा है। और पता नहीं इसमें कितनी शक्ति बागड़ वाले में भी, बताओ उसे बिल्कुल नहीं मान